बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के दो केसेस। आपको याद है केस नंबर 1 क्या था? जी, केस नंबर 1 था व्हेन टू साइड्स एन इंक्लूडेड एंगल इज गिवन। केस नंबर 2 हमने डिस्कस किया व्हेन टू एंगल्स एंड अ साइड इज गिवन। आइए अब देखते हैं थर्ड केस। स्टूडेंट्स, थर्ड केस ऑफ फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल। If three sides are given, यानी अगर किसी ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन हों और हमें कहा जाए कि उसका एरिया फाइंड आउट कर दें, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? उस फार्मूला को हम ड्राइव करने जा रहे हैं। मैं उस फार्मूला की स्टेटमेंट लिखता हूं। प्रूफ फॉर ट्रायंगल ABC with usual notations ये सिंबल किसके लिए यूज किया जाता है? जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s minus c. This is the formula. This formula is called Hero's formula या इसे Heron's formula भी कहा जाता है। ये फार्मूला स्टूडेंट्स 2000 years पुराना है। ऑलमोस्ट 2000 साल पहले ये फार्मूला ड्राइव किया गया। आइए हम इस फार्मूला को ड्राइव करते हैं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस फार्मूला में एंगल्स का जिक्र नहीं है, साइड्स का जिक्र है, ए, बी और सी। और आप जरा देखिए, इसमें है एस। ये एस क्या है? जी, आपको एस याद आ गया होगा। एस इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के पेरीमीटर का हाफ, यानी इसका फार्मूला क्या होगा? जी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो इस फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए हम अगेन बेस बनाएंगे अपने केस 1 को। अब केस 1 में हमने क्या डिस्कस किया था? टू साइड्स एन इंक्लूडेड एंगल। टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल जब गिवन हो तो फॉर्मूला कौन सा यूज होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए? जी, हमारे पास है 3 फॉर्मूलाज। क्या क्या है? हाफ ऑफ ए बी साइन गैमा, हाफ ऑफ बी सी साइन अल्फा एंड हाफ ऑफ सी ए साइन बीटा। यानी इन तीनों में से किसी एक को बेस बनाकर हम ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। आइए किसी एक को बेस बनाते हैं। वी नो दैट area of triangle is equal to 1/2 BC sin of alpha। तीनों में से किसी एक को भी बेस बनाया जा सकता है। अब यहां पर आप अगर इस फाइनल फॉर्मूला को देखें जो हम बनाना चाह रहे हैं, हमें यहां से किस चीज को एलिमिनेट करना है और इनफैक्ट किन टर्म्स को लेकर आना है। जी, हम अगर यहां पर देखें, हमें यहां दिखाई दे रहा है स्क्वायर रूट, हमें यहां पर दिखाई दे रहा है एस और साइड्स ए, बी और सी। ये 3 चीजें हमें नजर आ रही हैं, स्क्वायर रूट, एस, ए, बी और सी, तीनों साइड्स। अब यहां पर हमारा मसला क्या है? हमारा मसला है कि ये साइन ऑफ अल्फा खास तौर पर नजर आ रहा है। ये साइन ऑफ अल्फा तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ये बी सी
ये तो चले साइड्स हैं, कोई मसला नहीं, इनका भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन असल मसला ये है साइन ऑफ अल्फा, इसको हटाना है। अब जरा रिकॉल करें कि हमें अगर साइन ऑफ अल्फा को हटाना है और एस ए बी सी स्क्वायर रूट ये लेकर आना है, तो कोई फार्मूलाज हमने डिस्कस किए हों सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में, यानी अपने इसी चैप्टर की डोमेन में रहते हुए कोई ऐसे फार्मूलाज कि जिनके अंदर हम स्क्वायर रूट एस ए बी और सी वगैरह डिस्कस कर चुके हों और ताल्लुक हो उन फार्मूलाज का साइन ऑफ अल्फा के साथ। जरा रिकॉल करें जी, हमने एक सेट ऑफ फार्मूलाज डिस्कस किया था जिसमें एस ए बी सी वगैरह ये सब आते थे। कौन सा सेट था वो फार्मूलाज का? जी बिल्कुल, आपको याद आ गया होगा, वो है हाफ एंगल फार्मूलाज। हाफ एंगल फार्मूलाज की शक्ल कुछ ऐसी थी, स्क्वायर रूट एस ए बी सी, कुछ ऐसी शक्ल थी उनकी। वहीं पर हमने असल में ये एस का इंट्रोडक्शन भी किया था। अब वो हाफ एंगल फार्मूलाज यूज करने के लिए यहां पर क्या सिचुएशन मौजूद है? ये क्या गिवन है? ये तो साइन ऑफ अल्फा है, अल्फा फुल एंगल है, हाफ एंगल नहीं है। हमें ट्रायंगल के हाफ एंगल की बात करनी है। अल्फा ट्रायंगल का एंगल है लेकिन हाफ नहीं है। हम यहां पर हाफ एंगल किसी तरह से ला सकते हैं, साइन अल्फा को हाफ एंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी, चैप्टर 10 आपको हिंट दे रहा हूं, चैप्टर 10, वहां पर जरा सोचें, साइन ऑफ अल्फा को आप हाफ एंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी, नहीं याद आया? चलें मैं आपको एक और हिंट देता हूं, डबल एंगल आइडेंटिटी रिकॉल करें जरा। क्या है डबल एंगल आइडेंटिटी? जी, आपको याद आ गया, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा। यह है डबल एंगल आइडेंटिटी। अब इस डबल एंगल आइडेंटिटी की फिलॉसफी क्या है, जरा आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर अलहदा से साइन 2 थीटा, स्टूडेंट्स इसकी फिलॉसफी क्या है? 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा। इसकी फिलॉसफी यह है कि जो एंगल यहां पर होगा उसका हाफ राइट साइड पर होगा। यहां है 2 थीटा, 2 थीटा का हाफ करने के लिए आप इसे 2 से डिवाइड कर दें, 2 और 2 कैंसिल होगा, यहां पर आ जाएगा थीटा और यहां पर आ जाएगा थीटा। अगर हम यहां पर थीटा कर दें तो राइट साइड पर साइन थीटा बाय 2 कोसाइन थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो ये फैक्ट हमें यहां पर यूज करना है। हम साइन ऑफ अल्फा को रिप्लेस कर सकते हैं साइन 2 साइन अल्फा बाय 2 कोसाइन अल्फा बाय 2 से, लेकिन हम पूरा हवाला दे देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। एज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा, सो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 कोसाइन थीटा बाय 2। अब इसे यूज करते हैं। Using it, we have area of triangle is equal to 1 by 2 BC 2 sin अल्फा बाय 2 कोसाइन अल्फा बाय 2। हमने इसे यूज कर लिया डबल एंगल आइडेंटिटी को। अब यहां पर कोई सिंप्लीफिकेशन जो हो रही हो, जी ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब अगेन हमने जो ड्राइव करना है जरा उसको देख लें। हमें यहां पर स्क्वायर रूट नजर आ रहा है, एस नजर आ रहा है, साइड्स ए बी सी नजर आ रही हैं,
इस तरह से ब्रैकेट्स में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी हमें मिलते हैं हाफ एंगल फार्मूलाज में। अब साइन अल्फा बाय 2 और कोसाइन अल्फा बाय 2 हाफ एंगल फार्मूलाज रिकॉल कर लें। जी मैं जरा लिख रहा हूं, आप रिकॉल करें। यूजिंग हाफ एंगल फार्मूलाज, जी हाफ एंगल फार्मूलाज यूज करते हैं। बी सी साइन अल्फा बाय 2, जी याद आया आपको? जी इसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर अल्फा है तो अल्फा का अपोजिट साइड ए इस फॉर्मूला में नहीं आएगा, ये होगा s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी। कोसाइन अल्फा बाय 2, जी आपको याद आ गया होगा, कोसाइन अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला s इंटू एस माइनस ए, अल्फा बाय 2 और दोनों तरफ अगर हो तो साइन और कोसाइन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, यहां पर भी आ जाएगा बी सी। अब हमने करना है फर्दर सिंप्लीफाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू बी सी। अब क्या किया जाए? जी दोनों पर स्क्वायर रूट है तो क्या करें? क्या हम सिंगल स्क्वायर रूट में कंबाइन कर सकते हैं इन्हें? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हम इन्हें इस तरह लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में s s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, डिनोमिनेटर में हमारे पास है बी सी, यहां पर भी है यहां पर भी है, तो ये हो जाएगा बी सी होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफिकेशन क्या होगी? जी ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल होगा। यहां पर स्टूडेंट्स ज्यादातर जो लोग गलती करते हैं वो ये है कि इस स्क्वायर रूट को इस स्क्वायर के साथ कैंसिल कर देते हैं। ये स्क्वायर रूट किसका है, यानी किस किस का है? इनफैक्ट ये न्यूमरेटर का भी है, ये डिनोमिनेटर का भी है। ये डिनोमिनेटर अपने लिए तो इसे कैंसिल कर सकता है लेकिन दूसरे के लिए नहीं। यानी ये ऐसे ही है जैसे दो भाई हों और उनका एक मकान हो जो बाप की तरफ से उन्हें मिला हो। अब आप क्या ये सोच सकते हैं कि एक भाई, मकान दोनों का है, एक भाई उस मकान को बेच के भाग जाए, खा ले उसे, फ्रॉड कर ले? क्या ऐसा होना चाहिए? हरगिज नहीं। ये जो स्क्वायर रूट है, ये इसे तो मैं छत कहा करता हूं, इनफैक्ट छत, ये स्क्वायर रूट ये दोनों के लिए, न्यूमरेटर के लिए भी डिनोमिनेटर के लिए भी। तो डिनोमिनेटर अपने हिस्से का स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकता है, न्यूमरेटर पर से कैंसिल नहीं कर सकता जब तक कि उसकी मर्जी शामिल ना हो। और उसकी मर्जी ये हो सकती थी कि अगर उसके ऊपर भी स्क्वायर होता तो उस पर से भी कैंसिल हो जाता। सो हम यहां पर इस तरह से करेंगे कि न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट रहेगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, लेकिन डिनोमिनेटर में स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर के लिए स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर के साथ। अब सिंप्लीफिकेशन, जी बीसी के साथ कैंसिल। हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट हासिल हुआ दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये स्टूडेंट्स हमें ड्राइव करना था। प्रूव्ड। इसका नाम यहां पर मैं आपको रिकॉल करवा दूं, मैंने स्टार्ट पर बताया, दिस इज कॉल्ड हीरोज फॉर्मूला और हेरन्स फॉर्मूला। स्टूडेंट्स यहां पर हमारा ये प्रूफ तो एंड हुआ,
अब जरा इस प्रूफ को वापस देख लें, इस फार्मूला को, कि ये उस वक्त आपको यूज करना है जब तीन साइड्स हमें गिवन हो किसी ट्रायंगल की और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए। हमें फाइंड आउट करना होगा उस सूरत में एस, और एस हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 से। s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, यानी इसे हम कहते हैं हाफ ऑफ द पेरीमीटर। अब हम स्टूडेंट्स कंक्लूड करते हैं अपने एरिया ऑफ ट्रायंगल के टॉपिक को, जो हमने डेरिवेशंस की। हमने 3 केसेस डिस्कस किए। हम 1 बाय 1 उन तीनों केसेस को रिकॉल करते हैं और ये देखते हैं कि किस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा। स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल के केसेस रिवाइज करते हैं। केस 1, if two sides and included angle will be given, अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो हमारे फॉर्मूलाज क्या होंगे? जी, हमारा फर्स्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए 1/2 BC साइन ऑफ अल्फा। दूसरा फॉर्मूला 1/2 AC साइन ऑफ बीटा। तीसरा फॉर्मूला 1/2 AB साइन ऑफ गैमा। इसके बाद हमारा दूसरा केस, दूसरा केस क्या था जी? when two angles and a side is given, if two angles and a side will be given, जब 2 एंगल्स और एक साइड गिवन हो तब हम क्या करेंगे? हमारा फर्स्ट फॉर्मूला a स्क्वायर साइन ऑफ बीटा साइन ऑफ गैमा डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ अल्फा। अब जरा इसके पैटर्न को समझ लें, इसके पैटर्न को जरा नोट कर लें। अगर ऊपर a स्क्वायर है तो साइन ऑफ अल्फा नीचे है। अब अगर यहां पर b स्क्वायर होगा तो साइन ऑफ बीटा नीचे होगा, अल्फा और गैमा ऊपर आ जाएंगे। और इसी तरह तीसरा भी आपको समझ आ जाएगी। दूसरा और तीसरा फॉर्मूला भी लिखते हैं। दिस इज फर्स्ट वन, b स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ गैमा 2 इंटू साइन ऑफ बीटा। और थर्ड वन c स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा साइन ऑफ गैमा डिनोमिनेटर में। अब यहां पर हमने बात की स्टूडेंट्स, जब 2 एंगल्स और एक साइड गिवन हो, लेकिन आपको फॉर्मूलाज में क्या नजर आ रहा है? फॉर्मूलाज में नजर आ रहे हैं तीनों एंगल्स। तो ये थर्ड एंगल कैसे फाइंड आउट होगा? जी, थर्ड एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज के कॉन्सेप्ट से। थर्ड केस, if 3 sides will be given, अगर तीनों साइड्स गिवन हो तब हम क्या करेंगे? we will use Hero's formula. Square root of s into s minus a, s minus b, s minus c, where
S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा आ गया थर्ड केस। एक फॉर्मूला जो मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवाना चाहूंगा, जिसके लिए मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे मदर फार्मूला, जिस फार्मूला से ये तमाम फार्मूलाज इनफैक्ट ड्राइव हुए हैं, वो फार्मूला क्या था जी? ये फार्मूला हमने उसी से ड्राइव किया था, मदर फार्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल। जी, दैट वाज, चले मैं यहां पर लिख लेता हूं, वो था हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला आमतौर पर स्टूडेंट समझते हैं कि राइट ट्राइंगल के लिए सिर्फ वैलिड है। दिस इज वैलिड फॉर ऑल ट्राइंगल्स। सिर्फ मसला क्या है? मसला होता है हमें हाइट फाइंड आउट करते हुए किसी एक साइड को बेस कंसीडर करें, और हाइट अगर हम फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाए उस ट्राइंगल की, तो ये फॉर्मूला किसी भी सिचुएशन में फाइंड आउट इनफैक्ट यूज किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, यहां पर इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.7 को सॉल्व करने जा रहे हैं। थैंक यू।